आजकल लोग एक्सरसाइज, योगा और जिम को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। पर क्या आपको पता है 30 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी मसल को खोना चालू कर देती है। अगर आप 30 साल के हैं ना तो आपका बॉडी 5% मसल मास को खोने लग जाता है, और यही अगर आप 40 साल के हैं तो आपकी बॉडी 8 से 10% मसल मास गवा देती है। और वही 70 साल की उम्र में 15% जो है आपकी बॉडी से मांसपेशी गायब होने लगती है। लोगों को लगता है मसल जो है एक ताकतवर होने का तरीका है, मसल जो है आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लेके आता है, पर मसल जो है आपके शरीर में फैट बर्निंग, मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर देता है, यहाँ तक कि हार्मोन बैलेंस करता है। और अगर आपकी बॉडी की मसल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो आपकी एनर्जी कभी अच्छी नहीं हो सकती, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं हो सकता, और यहाँ तक कि आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा नहीं हो सकता। आधी से ज़्यादा बीमारियां जो होती है वीक मसल की वजह से होती है। जितने भी आजकल मैं देख रही हूँ, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, वीक इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये होती है क्योंकि आपकी बॉडी की मसल वीक होती है। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगी, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कोई इस पे बात नहीं करता ज़्यादा, पर इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें कि किस तरह से आप आपकी बॉडी की मसल स्ट्रेंथ को वापस ला सकते हैं और मसल मास को गंवाने से रोक सकते हैं। अब हम वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं कि आपके शरीर में मसल लॉस क्यों होने लग जाता है। एक उम्र के साथ आपकी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स होती है ना, यह अमीनो एसिड जो है आपकी बॉडी में मसल में कन्वर्ट होना बंद कर देती है। जब एक उम्र हो जाता है तो यह मसल में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, और फिर आप ऊपर से जितना भी प्रोटीन ले लो, आपकी मसल गेन नहीं होती है। दूसरा कारण है हार्मोन का कम होना। एक उम्र के साथ आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो मसल बनाने में हेल्प करते हैं, यह आपकी बॉडी में कम होने लगते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और IGF-1। यह धीरे धीरे आपकी बॉडी में उम्र के साथ कम होती है, फिर मसल बनना बंद हो जाती है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि आप कोई भी काम नहीं करते हो। जब आप काम नहीं करते हो तो आप आपके मसल को ये बोल रहे होते हो कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो अगर आप मसल को यूज करोगे तो वह मसल आपके साथ हमेशा रहेगी। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आप अपने मसल मास को खो देते हो। पर ऐसा नहीं है कि आप खोए हुए मसल को वापस नहीं ला सकते। समय रहते आप मसल गेन कर सकते हैं, पर इसके लिए कुछ टिप्स आपको अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहला टिप है एक्टिव होना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी से ये सामने आया है कि अगर कोई भी इंसान 12 हफ्तों तक रेगुलर जो है एक्सरसाइज और हैवी वर्कआउट करता है ना, तो उसकी जो मसल है वो वापस बनने लग जाती है, उसका बॉडी वेट अच्छा होने लग जाता है, यहाँ तक कि सार्कोपीनिया जैसा कंडीशन भी रिकवर होने लग जाता है। सार्कोपीनिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी से मसल मास गायब होने लग जाती है, यह भी रिकवरी होती है। तो आपको एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो वर्कआउट करना ही है अगर आपको मसल रिकवरी चाहिए तो। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन इनटेक, जो बहुत लोग ध्यान नहीं देते इस पे। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को जब काउंसलिंग किया तो उनसे पूछा कि आप कितना प्रोटीन लेते हो, तो वो कहते हैं कि अगर रस वाली सब्जी तो हम दाल नहीं लेते हैं, या फिर हम रेगुलर दाल नहीं ले पाते। प्रोटीन में क्या लेते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो ऐसा कुछ खास प्रोटीन के लिए कर नहीं रहे। पर प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मसल के लिए, आपके हेल्थ के लिए, जो आधे से ज़्यादा लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। आप 1.2 से 1.6 पर किलो पर डे के हिसाब से अगर आप प्रोटीन लेते हो ना, तो आपका मसल बहुत ही अच्छा होगा, आपका स्किन बहुत अच्छा होगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छी होगी। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा एक्टिविटी ज़रूर करना है। एटलीस्ट 25 से 30 ग्राम पर डे बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन में आप दालें, पनीर, टोफू, वे प्रोटीन होती है, वो भी आप ले सकते हैं। और जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं उनको तो ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ज़रूर प्रोटीन लीजिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट, विटामिन डी और ओमेगा 3, ये बहुत रिक्वायर्ड है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए और आपकी बोन को सपोर्ट करने के लिए, आपके शरीर से इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, आपके स्ट्रेंथ को अच्छा करने के लिए, और यह जो है आपके मसल रिकवरी को भी सपोर्ट करती है। बिना विटामिन डी और ओमेगा 3 के आप अच्छा मसल नहीं पा सकते हो। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट है आपका स्लीप। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे सोने से हमारा मसल कैसे अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होगा। अगर आप सोओगे ना तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है आपकी बॉडी में, और जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो आपकी बॉडी, आपकी मसल जो है ग्रोथ करेगी, यानी कि मसल डेवलपमेंट में ग्रोथ हार्मोन का बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है। जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी से कॉर्टिसोल लेवल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, और यहीं से फिर आपकी मसल ब्रेक जो है कम हो जाती है। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मसल रिकवरी के लिए। सो फिफ्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉकिंग, स्टे एक्टिव। हमेशा जब आप एक्टिव रहते हो, वॉक करो, सीढ़ियाँ चढ़ो, लाइट मूवमेंट करते रहो,
मसल को स्टिमुलेट करते रहो तो आपकी जो मसल हेल्थ अच्छी होगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हम तो योगा नहीं कर पाते, अरे योगा मत करो, आप एटलीस्ट सीढ़ी का प्रयोग कर लो, आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ही कर लो, ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो अगर आप 30+ है और कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हो ना, तो 30 के बाद ना आपकी बॉडी से मसल गायब होने लग जाएगी, आपका बॉडी साइलेंटली मसल को खोते जाएगा और फिर आप उसको रोक नहीं पाओगे। मसल लॉस कोई उम्र का सिम्टम नहीं होता है, यह एक लाइफ स्टाइल का मिरर होता है और आप अपने बॉडी को पहचानिए और अभी से जो है उस पर काम करिए, नहीं तो फ्यूचर में चल के आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि उनको हेल्प मिले। मैं मिलूंगी इसी तरह के वीडियोस के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। नमस्कार।